डॉइचलैंड के सारलैंड स्टेट में आज हम आए हैं और यहाँ की राजधानी सारब्रुकन है। आप लोगों को पता ही होगा कि जर्मनी में एक ऐसा फेज़ आया था 1933 से 1945 तक, जब नाजी का कंट्रोल हुआ करता था और उस दौरान बहुत सारे हॉलोकास्ट, ज्यूज के ऊपर अत्याचार और बहुत कुछ चेंजेस हुए जर्मनी में। बहुत सारी एक इन्वेंशंस भी हुई हैं, पर उसमें से एक सारलैंड स्टेट बहुत इम्पोर्टेंट था और उसी की राजधानी सारब्रुकन की आज हम आपको दिखाते हैं। सारब्रुकन की किरचे है ये, कैसल के पास। बहुत ही पुराना मिडीवियल स्ट्रक्चर, 16वीं शताब्दी का। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये सभी चर्चेस में आपको दिखाई देगा। इट्स एन म्यूज़िकल ऑर्केस्ट्रा जिसको बोलते हैं, कि जिसमें से हवा पास होती है और चर्च के अंदर आवाज़ आती है। ध्वनि इसी से क्रिएट की जाती थी। इट्स ए वेरी ओल्ड फिजिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर क्रिएटिंग म्यूज़िक इन द चर्चेस। कुछ उस ज़माने के बर्तन जो टूट चुके हैं, पर फिर भी यहाँ चर्च के अंदर म्यूज़ियम की तरह इनको प्रिजर्व किया गया है। सिक्के, जिनमें कुछ सिक्के नाजी के टाइम के भी हैं। नाजी जर्मनी डॉइचलैंड हिस्ट्री का एक काला इतिहास है। उस जमाने की चाबियां। इसी चर्च के पास में एक म्यूजियम है जिसमें पुराने ज़माने की कलाकृतियाँ। इस सिटी को पूरी वाइट बिल्डिंग्स की तरह डिज़ाइन किया गया है। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो कनॉट प्लेस वाज अ सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर हमारा। ये बिल्कुल प्योर वाइट बिल्डिंग्स हैं। हम अब जा रहे हैं कासल की तरफ। सेंट्रल सिटी की बिल्डिंग जो हर सिटी में होती है उसको रात हाउस बोलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे काम होते हैं, जैसे सिटी रजिस्ट्रेशन, टूरिस्ट इंफॉर्मेशन, और बहुत ही खूबसूरत सा एक ओपन रेस्टोरेंट भी है। ये किसी शख्स की मूर्ति दिख रही है, पर इसका मुंह उड़ा दिया गया है। हो सकता है ये हिटलर की मूर्ति हो, क्योंकि इस समय जर्मनी में इन चीज़ों का डिस्कशन करना अच्छा नहीं समझा जाता। थर्ड राइच और हिटलर का ज़माना, उसके बारे में डिस्कशन करना अशुभ माना जाता है।
जिसको डॉचलैंड भी बोला जाता है, 3 जनरेशन बोली जाती है। फर्स्ट राइश, सेकंड राइश, थर्ड राइश। थर्ड राइश वॉज द जनरेशन ऑफ, जिसको नाजी बोलते हैं, नाजी का रूल, हिटलर। थर्ड राइश का हेड थे हिटलर, चांसलर। फर्स्ट 2 जनरेशन महान बोली जाती थी, उसी तरह तीसरी जनरेशन को हिटलर ने अपने आप को सबसे महान बताते हुए उसको थर्ड जनरेशन, थर्ड राइश का नाम दिया। और थर्ड राइश के अंदर आने वाला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट, अगर आप नाजी का टच लेना चाहते हैं तो सारलैंड में आप घूम सकते हैं। थैंक यू। सारब्रुकन का आपको बर्ड्स व्यू दिखाते हैं। जैसा कि जर्मनी के किसी भी सिटी या यूरोप की किसी भी सिटी में आप जाओगे तो आपको 3-4 चीज़ें मिलेंगी। फर्स्ट नंबर पे कासल, सेकंड नंबर पे रिवर, थर्ड नंबर पे चर्च, और नदी के किनारे खूबसूरत से घूमते हुए लोग। और रिवर में हमेशा चलते हैं क्रूज़। शाम को होती है डिनर और वाइन पार्टी। 6 बजे के बाद आप इन क्रूज़ों में बैठ जाओ। यू कैन एन्जॉय लाइव म्यूज़िक, वाइन, बियर, और साइकिलिंग का मज़ा तो है ही। ये जो ब्रिज आप देख रहे हो, इसको ओल्ड ब्रिज यहाँ का बोलते हैं। 1544 के करीबन इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वार में डिस्ट्रॉय भी किया गया और उसके बाद दोबारा बना है ये। और वो जो सामने, इसको 2 चर्चेज़ हैं यहाँ पे। एक चर्च का नाम है बेसिलिका, दूसरी एक स्टार चर्च है, और पीछे वाली ये जो है ये बेसिलिका है। बहुत बड़ा सेंटर था एक टाइम पे ये, और जर्मन सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान काफ़ी सारे जूस यहाँ से रीलोकेट भी किए गए। और जो जर्मन बुंदेस्टाग है, जिसको जर्मन पार्लियामेंट बोलते हैं, उसमें सारलैंड में अभी भी कई सारी सीट जो है वो रिजर्व होती हैं जूस के लिए स्पेशली। एंड एंजॉय गाइस द सारब्रुकन। स्प्रिंग टाइम, मार्च एंड का टाइम है, और अब यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत फूल आना शुरू हो गए हैं। इस म्यूज़ियम के अंदर भी बहुत सारा ज्यूस का इतिहास छिपा हुआ है, नाजी जर्मनी का। बिल्कुल नदी के किनारे बहुत ही खूबसूरत सी लोकेशन में बनाया है। काफ़ी पुराना म्यूज़ियम है ये, अराउंड 16वीं शताब्दी के आसपास। सारब्रुकन का सिटी सेंटर वाला इलाका है ये। जर्मनी के सभी सिटी सेंटर्स का एक ही यूनिक स्ट्रक्चर है, ईंट की सड़कें और रेस्टोरेंट्स, मेडिटेरियन, इटालियन, जर्मन वाइन। सिटी सेंटर में, जर्मन के ज़्यादातर सिटीज़ में एक छोटी सी मार्केट लगती है, जिसको ये लोग फार्मर्स मार्केट बोलते हैं। यहाँ लोकल फार्मर्स आके अपना सामान बेचते हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एग्स, ब्रेड्स। जर्मन ब्रेड तो दुनिया में फेमस है ही। सब्जियां, ताज़ी सब्जियां। वाइन और कॉफ़ी के ऊपर जर्मनी में घंटों डिस्कशन हो सकता है। जर्मनी में क्या, यूरोप में यही कल्चर है। वाइन और कॉफ़ी के ऊपर बैठ के आप घंटों डिस्कशन कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं सन का, क्योंकि धूप भी यहाँ कभी कभी निकला करती है। एक और 15वीं शताब्दी की बिल्डिंग रात हाउस का पार्ट है ये।
इस एरिया को सेंट्रल स्क्वायर भी बोल सकते हैं। सारब्रुकन का सेंट्रल स्क्वायर, ये आप देख रहे हैं, यूरोपियन यूनियन का झंडा है जिसमें कि नीला झंडा, बीच में स्टार्स हैं, उसके बाजू में डॉचलैंड का झंडा है ट्राई कलर। और ये भी एक चर्च है, बहुत ही पुरानी चर्च है पर इस समय ये बंद है। स्टार्स किर्चे सेंट्रल चर्च है यहाँ की ये। एक ये भी चर्च है यहाँ पे, इस सेंट्रल चर्च आल्सो। लेकिन ये चर्च सिर्फ 3 से लेके 6 बजे तक खुलती है। तो अभी हम 2 बजे हैं और हम लोग वापस जा रहे हैं। हमने ऑलरेडी लंच कर लिया इसलिए हम इसको नहीं देख पाएंगे, पर ऑलमोस्ट सेम ही स्ट्रक्चर है यूरोप में। और ये साथ में आप देख रहे हो ये ट्राम का स्टेशन है, यहाँ से 1 नंबर ट्राम है जो कि ये योहानस किर्चे, इस चर्च का नाम है योहानस किर्चे। और योहानस किर्चे का ये स्टॉप है, ट्रैम स्टॉप। ट्रैम लेके भी आप यहाँ से हॉप जा सकते हैं, वेरी इजी टू गो। योहानस किर्चे का फ्रंट व्यू, बहुत ही खूबसूरत सी चर्च है। सारब्रुकन की ट्रैम आपको दिखाते हैं। डॉचलैंड की 63 रुपये की, $63 की अगर आप टिकट लेते हैं डॉचलैंड टिकट, पूरे जर्मनी के अंदर रीजनल ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग ट्राम, बसेस, एवरीथिंग इज़ फ्री। सिर्फ आइस उसमें इंक्लूडेड नहीं है, आइस ट्रेन, सुपर फास्ट ट्रेन, बाकी सब इंक्लूडेड है। बाहर कार्टन करके ऐसे बोर्ड भी, मशीन्स लगी होती है जिसमें आप पैसे डाल के या कार्ड के थ्रू पेमेंट ले सकते हैं। कार्ड, डे टिकट, 1 डे टिकट, 2 डे टिकट, 1 वीक टिकट। ये यहाँ का मेन ट्रेन स्टेशन है जिसको हॉप बॉनऑफ बोलते हैं। हॉप का मतलब मेन होता है, बॉनऑफ का मतलब ट्रेन स्टेशन। सारब्रुकन हॉप बॉनऑफ। और इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका है, आपको वहाँ पे डॉश बहान का साइन मिल जाएगा। डॉश बहान का मतलब होता है जर्मन रेलवे। तो ये है डॉश बहान सारब्रुकन, और ये उसके बाहर का इलाका एरिया है। बोर्ड्स के ऊपर डिस्प्ले होता है हमेशा यहाँ पे, कौन सी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म से कहाँ पर जा रही है।
और स्टेशन के अंदर बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट्स भी बने हुए हैं। KFC भी है यहाँ पे, पॉमिस भी है, DB का ऑफिस भी है जिससे आप पर्सनली जाके भी टिकट परचेज कर सकते हैं। इट्स ए नाइस डेवलप्ड ट्रेन स्टेशन। और अभी हमने देखा कि हमारी ट्रेन भी RE3 आज फ्रैंकफर्ट नहीं जाएगी, माइंस तक जाएगी और वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 से निकलेगी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हम आ गए हैं और अब आप देखो ये ट्रेन है RE3। ये वैसे तो रोज़ फ्रैंकफर्ट तक चीज़ जाती है पर आज ये माइंस तक जाएगी। डिस्प्ले में अच्छे से दिया होता है कि ये ट्रेन कहाँ जाएगी, कितने बजे और किस प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म नीट और क्लीन है, अच्छा स्टेशन है। आपको ट्रेन अंदर से और दिखा देते हैं। ये बटन है, आप प्रेस कीजिए, इट विल ओपन द डोर। और ये यहाँ की रीजनल ट्रेन है। $63 की डॉचलैंड टिकट के अंदर इसकी यात्रा बिल्कुल फ्री है। सारी रीजनल ट्रेन्स उसमें कवर्ड हैं, ट्राम कवर्ड है, बसेस कवर्ड है। You enjoyed this video? सारब्रुकन, सारलैंड की राजधानी से मैं दोबारा आपके लिए किसी नई डेस्टिनेशन पे मिलूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू, बाय।